दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी आपकी तरह हर चमकते हुए इंडिकेटर के पीछे भागता था। आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड्स, मैंने सब ट्राई किया। कभी प्रॉफिट होता, कभी लॉस, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ही बना है। मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता और मार्केट वहीं से पलट जाता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फिर एक दिन मुझे एक ऐसा सीक्रेट पता चला जिसने मेरी ट्रेडिंग की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। और वो सीक्रेट था वॉल्यूम। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस को देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बता सकता है। प्राइस अगर गाड़ी है तो वॉल्यूम उसका फ्यूल है। बिना फ्यूल के गाड़ी कितनी दूर जाएगी ये आप भी जानते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में मैं अपने सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने खोलने जा रहा हूं। आज हम सीखेंगे वॉल्यूम को सही तरीके से कैसे पढ़ें, प्राइस और वॉल्यूम का असली रिलेशन क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल जो बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं उसे कैसे यूज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम को देखकर परफेक्ट एंट्री कैसे लें। इंपॉर्टेंट एक्शन। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल 10 मिनट का वीडियो नहीं है, ये एक पूरी मास्टर क्लास है। इसलिए अभी के अभी एक पेन और डायरी ले आइए, नोट्स बनाइए, और अगर आप सच में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कीजिए, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग सच में सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वॉल्यूम कैसे पढ़ें, द मिथ वर्सेस रियलिटी। दोस्तों, जब आप चार्ट खोलते हैं तो नीचे कुछ लाल और हरे डंडे दिखाई देते हैं। बिगिनर्स को लगता है कि हरा डंडा मतलब सिर्फ बायर्स हैं और लाल डंडा मतलब सिर्फ सेलर्स हैं। ये मार्केट का सबसे बड़ा झूठ है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मार्केट में हर एक बाय के लिए एक सेल होना जरूरी है। अगर 1 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं तो किसी ने 1 लाख शेयर्स बेचे भी हैं। तो फिर वॉल्यूम बार का रंग हरा या लाल क्यों होता है? सिंपल है। अगर कैंडल हरे रंग की क्लोज हुई है, यानी प्राइस ऊपर जाकर बंद हुआ है, तो आपका सॉफ्टवेयर वॉल्यूम बार को भी हरा कर देता है। अगर कैंडल लाल है तो वॉल्यूम बार भी लाल हो जाता है। तो फिर हम वॉल्यूम को पढ़ें कैसे? रूल नंबर 1, स्टॉप लुकिंग एट एब्सोल्यूट वॉल्यूम, लुक एट रिलेटिव वॉल्यूम। मेरे शुरुआती दिनों में मैं बस ये देखता था कि आज 1 मिलियन का वॉल्यूम आया है, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन वो गलत था। आपको हमेशा वॉल्यूम को उसके पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम से कंपेयर करना है। वॉल्यूम को पढ़ने का मेरा पर्सनल सेटअप। मैं अपने वॉल्यूम चार्ट पर हमेशा 20 पीरियड की मूविंग एवरेज यानी 20 SMA लगा कर रखता हूं। जब भी वॉल्यूम के बार्स इस 20 SMA की लाइन के नीचे होते हैं, मतलब मार्केट में कोई दम नहीं है, बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी छुट्टी पर है। जब भी कोई वॉल्यूम बार इस 20 SMA को पार करके ऊपर निकलता है, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बिग बॉयज यानी संस्थागत निवेशक मार्केट में आ चुके हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलायंस का शेयर 2500 रुपए के रेजिस्टेंस पर है। प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है, लेकिन नीचे वॉल्यूम का बार 20 SMA के बहुत नीचे है। मैं ऐसे ब्रेकआउट पर कभी ट्रेड नहीं लूंगा। ये एक फेक ब्रेकआउट यानी ट्रैपिंग है। स्मार्ट मनी यहां नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स कूद रहे हैं। CTA 2। आप लोग अभी अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जाइए और वॉल्यूम इंडिकेटर में 20 SMA ऐड कीजिए। फिर चार्ट्स देखिए, आपको आधी कहानी वैसे ही समझ आ जाएगी। अगर आपको ये 20 SMA वाला कॉन्सेप्ट नया लगा तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ऑसम कॉन्सेप्ट लिखिए। पार्ट 2, वॉल्यूम प्लस प्राइस का रिलेशन क्या है, द VPA मैजिक। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, VPA। रिचर्ड वाइकॉफ, जो कि ट्रेडिंग के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने एक रूल दिया था, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट यानी कोशिश इज इक्वल टू वॉल्यूम यानी कितना पैसा लगा, रिजल्ट यानी नतीजा इज इक्वल टू प्राइस कैंडल यानी प्राइस कितना मूव हुआ। अगर कोशिश ज्यादा है तो नतीजा भी बड़ा होना चाहिए, राइट? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। मैं आपको प्राइस और वॉल्यूम के 4 गोल्डन रूल्स बता रहा हूं। इन्हें अपनी डायरी में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। रूल 1, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप इक्वल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश। प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मेरा अनुभव, जब मार्केट किसी अप ट्रेंड में हो एंट्री ले सकते हैं। रूल 2, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम डाउन इक्वल्स वीकनेस या फेक मूव। प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। मेरा अनुभव, ये मार्केट का सबसे बड़ा धोखा है। चार्ट पर आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन नीचे वॉल्यूम सूखता जा रहा है यानी ड्राइंग अप। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस रिटेल ट्रेडर्स का इमोशन है जो प्राइस को ऊपर खींच रहा है। ऐसे मूव्स जल्दी ही धड़ाम से नीचे गिरते हैं, इसे अनोमली कहते हैं। रूल 3, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप इक्वल्स स्ट्रॉन्ग बेरिश।
प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। मेरा अनुभव, जब लाल कैंडल्स बन रही हों और नीचे वॉल्यूम बार्स 20 SMA के ऊपर जा रहे हों, तो समझ लेना कि बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना माल डंप कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है। यहाँ कभी भी बाय ऑन डिप्स की गलती मत करना, वरना आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। रूल 4, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम डाउन इक्वल्स पुल बैक या हेल्दी रिट्रेसमेंट। प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी घट रहा है। मेरा अनुभव, दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो सीधा ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक। अगर उस पुल बैक में वॉल्यूम बिल्कुल कम है, लो वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा प्लेयर बेचना नहीं चाहता, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। यहीं पर हमें एंट्री ढूंढनी होती है। कॉल टू एक्शन 3। क्या आप इस 4 रूल वाले सिस्टम को समझ पाए? इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हाँ, तो वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करें और दिमाग में इसे रिपीट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, एडवांस वॉल्यूम रूल्स, वॉल्यूम के छुपे हुए रहस्य। यहां तक जो मैंने बताया वो बेसिक था। अब मैं आपको वो एडवांस रूल्स बताने जा रहा हूं जो आपको YouTube पर बहुत कम लोग बताएंगे। ये मेरी सालों की स्क्रीन टाइम का निचोड़ है। 1. स्टॉपिंग वॉल्यूम, द स्मार्ट मनी रिवर्सल। मान लीजिए मार्केट लगातार 4-5 दिन से गिर रहा है, पैनिक का माहौल है। अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी लाल कैंडल बनती है जिसके नीचे बहुत लंबी विक यानी पूंछ होती है और नीचे का वॉल्यूम बार बहुत ही विशाल यानी ह्यूज वॉल्यूम क्लाइमैक्स होता है। क्या हुआ यहाँ? रिटेलर्स डरकर अपना माल बेच रहे थे, लेकिन स्मार्ट मनी ने सारा माल उसी लेवल पर अब्जॉर्ब यानी सोख लिया। इसे स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। ये इशारा है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और मार्केट रिवर्स कर सकता है। 2. स्क्वाट बार्स, एफर्ट विदाउट रिजल्ट। ये बहुत ट्रिकी होता है। मान लीजिए प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास है, नीचे वॉल्यूम बहुत बड़ा आता है, मैसिव एफर्ट, लेकिन कैंडल की बॉडी बहुत छोटी सी बनती है, जैसे कि डोजी या स्पिनिंग टॉप, नो रिजल्ट। मेरा अनुभव, अगर वॉल्यूम इतना ज्यादा था तो कैंडल बड़ी क्यों नहीं बनी, प्राइस ऊपर क्यों नहीं भागा? इसका मतलब है कि जितनी तेजी से बायर्स खरीद रहे थे, उतनी ही तेजी से किसी बड़े सेलर ने माल सप्लाई कर दिया। ये रेजिस्टेंस टूटने वाला नहीं है, बल्कि मार्केट यहां से गिरेगा। 3. नो डिमांड नो सप्लाई बार। नो डिमांड, अप ट्रेंड में एक छोटी सी हरी कैंडल बने जिसका स्प्रेड बहुत छोटा हो और वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम हो, मतलब अपसाइड में अब डिमांड खत्म हो चुकी है। नो सप्लाई, डाउन ट्रेंड में यानी पुल बैक के दौरान एक छोटी सी लाल कैंडल बने जिसका वॉल्यूम पिछले 2 बार से कम हो, मतलब अब मार्केट में कोई माल बेचने को तैयार नहीं है। ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। पार्ट 4, वॉल्यूम से एंट्री कैसे लें, द एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सर, सब समझ आ गया, लेकिन ट्रेड कहां लें, बटन कब दबाएं? मैं आपको अपनी 2 फेवरेट स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। सेटअप 1, द वॉल्यूम ब्रेकआउट एंट्री, VCP स्टाइल। स्टेप 1, एक ऐसा स्टॉक या इंडेक्स ढूंढें जो कई दिनों हफ्तों से एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हो। स्टेप 2, इस रेंज के दौरान वॉल्यूम एकदम सूखा यानी ड्राई होना चाहिए, 20 SMA के नीचे। स्टेप 3, अचानक एक दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मारूबोजू टाइप रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर क्लोज करती है। स्टेप 4, द ट्रिगर, तुरंत वॉल्यूम चेक करें। क्या वॉल्यूम बार पिछले 10-15 दिनों के सारे वॉल्यूम बार से बड़ा है? क्या वो 20 SMA के बहुत ऊपर है? एक्शन, अगर हां तो कैंडल क्लोज होते ही एंट्री लें। स्टॉप लॉस, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। टारगेट 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखें। सेटअप 2, द नो सप्लाई पुल बैक एंट्री, द सेफेस्ट ट्रेड। मैं ब्रेकआउट से ज्यादा पुल बैक पर ट्रेड करना पसंद करता हूं क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। स्टेप 1, मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में होना चाहिए, हाईज एंड लोज ऊपर बन रहे हों। स्टेप 2, एक बड़ा मूव आने के बाद मार्केट को थोड़ा गिरने दें, रिट्रेसमेंट। स्टेप 3, जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो वॉल्यूम लगातार कम होना चाहिए, वॉल्यूम शुड ड्राई अप। स्टेप 4, सपोर्ट लेवल या 20 EMA के पास एक नो सप्लाई कैंडल बनने का वेट करें। एक्शन, जैसे ही अगली कैंडल उस नो सप्लाई कैंडल का हाई क्रॉस करे, एंट्री ले लें। स्टॉप लॉस, सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे। टारगेट, पिछला स्विंग हाई आपका पहला टारगेट होगा। CTA 4,
दोस्तों, ये 2 सेटअप्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही जाकर चार्ट्स पर कम से कम 50 चार्ट्स पर इन दोनों सेटअप्स को बैक टेस्ट कीजिए। जब आप खुद अपनी आंखों से इसे काम करते देखेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पार्ट 5 वॉल्यूम प्रोफाइल मास्टर क्लास द इंस्टीट्यूशनल सीक्रेट। दोस्तों, अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स कभी नहीं पहुंच पाते। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल की। नीचे जो हम वॉल्यूम देखते हैं वो हमें बताता है कि किस टाइम पर कितना वॉल्यूम आया, एक्स एक्सिस। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बताता है कि किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, वाई एक्सिस। सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने 45,000 के लेवल पर ज़्यादा खरीदारी की है या 45,500 के लेवल पर, तो क्या ट्रेडिंग आसान नहीं हो जाएगी? वॉल्यूम प्रोफाइल यही करता है। वॉल्यूम प्रोफाइल के 3 जादुई वर्ड्स, की टर्म्स। POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको एक लाल रंग की लाइन दिखेगी, सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल बार। इसे POC कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरे दिन या पूरे महीने में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसी प्राइस लेवल पर हुई है। माय एक्सपीरियंस, POC एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर प्राइस POC से बहुत दूर चला गया है तो वो वापस POC की तरफ खिंच कर आता है, और अगर प्राइस POC के पास आता है तो वो एक बहुत तगड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। वैल्यू एरिया, VA। पूरे दिन का 70% वॉल्यूम जिस एरिया के अंदर ट्रेड होता है उसे वैल्यू एरिया कहते हैं। इसके ऊपर के हिस्से को VAH कहते हैं, इसके नीचे के हिस्से को VAL कहते हैं। HVN एंड LVN। HVN जहां प्रोफाइल में बड़े बड़े बम्प्स हों, यहां प्राइस बहुत देर तक रुकता है क्योंकि यहां बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड हैं। ये तगड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं। LVN जहां प्रोफाइल में एकदम गड्ढा हो, वैली, यहां कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। जब प्राइस LVN में घुसता है तो वो रॉकेट की तरह तेजी से उस एरिया को पार कर जाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके ट्रेड कैसे लें? दी 80% रूल, माय सीक्रेट सेटअप। ये एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आज मार्केट खुलता है और कल के वैल्यू एरिया के अंदर ही ट्रेड करने लगता है। अगर प्राइस कल के वैल को टेस्ट करता है और वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगता है तो 80% चांस है कि प्राइस कल के VAH तक जाएगा। एंट्री, वैल पर सपोर्ट लेते ही कोई बुलिश कैंडल जैसे हैमर या बुलिश एनगल्फिंग देखकर एंट्री लें। टारगेट, POC आपका पहला टारगेट और VAH आपका दूसरा टारगेट होगा। एक और जबरदस्त तरीका, HVN बाउंस। मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में है, अब वो नीचे आ रहा है। आप नीचे कोई मजबूत सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगाइए, जहां पर आपको सबसे बड़ा HVN या POC मिले, समझ जाइए कि स्मार्ट मनी का पैसा वहीं लगा है। प्राइस जैसे ही उस लेवल पर आएगा, आप वहां से बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कंक्लूजन एंड अल्टीमेट एक्शन, अंतिम शब्द। मेरे प्यारे ट्रेडर दोस्तों, आज मैंने अपना दिल खोलकर आपके सामने अपना पूरा वॉल्यूम ट्रेडिंग का सिस्टम रख दिया है। याद रखिए, प्राइस इज द किंग बट वॉल्यूम इज द क्वीन। अगर आप प्राइस और वॉल्यूम को मिलाकर पढ़ना सीख गए, VPA, और साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल का तड़का लगा दिया, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं होगा। जब तक आप खुद चार्ट पर जाकर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये नॉलेज सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाएगी। योर होमवर्क, इस वीडियो के खत्म होते ही अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाएं, 20 SMA को वॉल्यूम पर लगाएं, कम से कम 10 ऐसे चार्ट्स निकालें जहां प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप हुआ था, और देखें उसके बाद क्या हुआ। वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज टूल को अपने चार्ट्स पर ड्रॉ करें और POC को पहचानें। अगर इस मास्टर क्लास से आपको 1% भी कुछ नया सीखने को मिला है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें जो महंगे महंगे कोर्स खरीद कर भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज मैं फ्री में दे रहा हूं। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगला मास्टर क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, प्राइस एक्शन पर, ऑप्शंस ट्रेडिंग पर या रिस्क मैनेजमेंट पर। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा होगा, अगली मास्टर क्लास उसी पर होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बैक टेस्ट करते रहिए और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।